आखिरकार बीपीएससी छात्रों के आंदोलन और अनशन के मामले में प्रशांत किशोर की जीत हुई है। बीपीएससी छात्रों को कितना न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन प्रशांत किशोर और उनका जो रणनीति था वो सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, प्रशांत किशोर की रणनीति इस मामले में सफल होती नज़र आई। प्रशांत किशोर देखिए 2 जनवरी शाम के 5 बजे से लगातार बीपीएससी छात्रों के मुद्दे को लेकर के आमरण अनशन पर थे। उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, लेकिन आज सुबह उनकी गिरफ्तारी हो गई और यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विफलता भी सामने आ रही है। क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर ने पहली बार अपनी पार्टी बनाई जनसुराज, उसको रजिस्टर कराया, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती को बनाया और उनका पहला ये आंदोलन है जनसुराज के यानी प्रशांत किशोर का पहला आंदोलन है जो बिहार में इस तरीके से वो लीड कर रहे हैं। और कई बार उन पर आरोप लगा कि बीपीएससी छात्रों के मुद्दे को या फिर बीपीएससी छात्रों के आंदोलन को उन्होंने हाईजैक कर लिया है। प्रशांत किशोर इस मामले में सफल हुए हैं कि वो अब चेहरा बन गए हैं, लोगों के दिलों में सहानुभूति उनके लिए पैदा हो रहा है। जिस तरीके से आपने देखा होगा पार्टी बनाने से पहले प्रशांत किशोर पूरा बिहार का मुआयना किया, लोगों को समझने की कोशिश की, लेकिन उस समय प्रशांत किशोर को ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे। जिस जिला जाते थे उस ज़िला में के भी लोग ज़्यादातर नहीं जान पा रहे थे, लेकिन बीपीएससी के इस आंदोलन ने, इस मुद्दे ने प्रशांत किशोर को लोगों के घरों तक पहुंचा दिया और लोगों के घरों से लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया। ये बात कहने में अब कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो आंदोलन में प्रयासरत रहे, उन पर कम्बल बांटने को लेकर के भी कई सारे आरोप लगे। वैनिटी वैन का भी पूरा मामला आया। वैनिटी वैन में आप क्या करते हैं, आप छात्रों को क्यों नहीं जाने देते हैं, वैनिटी वैन में क्या छिपा हुआ है, आप दिखाइए। मीडिया से तू मैं करते हुए नज़र आए थे। लेकिन आज जो सुबह हुआ है, इस बात को लेकर के हर कोई चर्चा कर रहा है कि बिहार पुलिस को और फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये कौन सलाह दिया, कौन रणनीतिकार या फिर कौन सलाहकार सलाह दिया कि प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से बातें समझ में आ रही है कि कोई भी नेता हो, कोई भी आदमी जब नेता बनना चाहता है तो संघर्ष करता है, सड़क से लेकर के पूरा हर किसी के मुद्दे में संघर्ष करता है। लेकिन प्रशांत किशोर को ये एक बड़ा मुद्दा मिला, संघर्ष करने के लिए पूरी ज़मीन खाली मिली और उन्होंने संघर्ष किया और उसके संघर्ष को और बल मिल गया नीतीश कुमार के इस कारनामे से। नीतीश कुमार ने उनको गिरफ्तार करा दिया। गिरफ्तार कराने के बाद उनको अब घर घर के लोग जानने लगे हैं, लोगों के दिलों में उनके प्रति सहानुभूति जगने लगी है। जिस तरीके से वो लगातार 2 जनवरी 5 बजे शाम से आमरण अनशन पर बैठे थे और अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। उनको गिरफ्तार करके अब जेल भेज दिया गया है, क्योंकि उन्होंने बेल बॉन्ड साइन नहीं किया। जो शर्त रखा गया था सिविल कोर्ट द्वारा, जज साहिबा द्वारा, उन्होंने माना नहीं और बेल बॉन्ड साइन करने से मना कर दिया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत भेज दी गई है। अब वो नेता बन चुके हैं, नेता के तौर पर उभरते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसा कहा जा रहा है। अब नेता बने या नहीं बने अब तो बेटर आप बताइएगा, लेकिन जो बातें सामने आ रही है कि पटना पुलिस को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। कई लोग कह रहे हैं, कई जो राजनेता हैं वो अंदर खाने से कह रहे हैं कि पटना पुलिस को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। पटना पुलिस गिरफ्तार करके और उनका काम अच्छा कर दिया और जदयू का काम बिगड़ गया, क्योंकि इसमें नुकसान सिर्फ होना है तो इस मामले को लेकर के जदयू को नुकसान होना है, ना तो भाजपा का नुकसान होना है, ना तो राजद को नुकसान होना है। सिर्फ और सिर्फ नुकसान होना है जनता दल यूनाइटेड का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। तो छात्रों के प्रति जो लोगों के मन में प्यार था, सहानुभूति थी, वो अब शिफ्ट हो गया है प्रशांत किशोर के प्रति। और छात्रों के जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, वो तो देख ही रहे हैं कि क्या बिहार में हो रहा है। कई छात्रों का आरोप है कि बिहार में हर एग्ज़ाम में धांधली होती है, परीक्षा लीक हो जाता है। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी साधे रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन ऐसे में अब कहीं न कहीं ज़्यादा नुकसान जदयू को इस मामले से होता हुआ नज़र आ रहा है। जब तक प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, मामला ठंडाया था, लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई और ऊपर से जेल चले गए तो उसके बाद देखिए पूरा मामला गर्माता हुआ नज़र आ रहा है और वो पूरा मामला मीडिया में छाया हुआ। क्या कहते हैं इस पर, क्या प्रशांत किशोर अब नेता बन गए हैं, नेता बनने के कगार में हैं? इन पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।